करेंगे। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए मतगणना लगातार जारी है। कुल 5405 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका के रिजल्ट आएंगे। 46 नगर पंचायतों के लिए भी होगी वोटों की गिनती। 100 निकायों के लिए 54 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में कुल 6366 कार्मिकों की तैनाती की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि 11 नगर निगम और 43 नगर पालिका के रिजल्ट आएंगे और उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी है। कुल 5405 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका के रिजल्ट आएंगे। 46 नगर पंचायतों के लिए भी होगी वोटों की गिनती। 100 निकायों के लिए 54 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में कुल 6366 कार्मिकों की तैनाती भी की गई है। तो बता दें आपको कि आज उन तमाम प्रत्याशियों का फैसला हो जाएगा जिनकी किस्मत मतपत्रों में कैद हो गई है। अब ऐसे में मतगणना जारी है, रुझान आने शुरू हो चुके हैं और शाम तक यानी कि दोपहर 2 बजे के बाद ही तस्वीर कहीं ना कहीं साफ हो पाएगी कि आखिर कहां पर कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। क्योंकि मतपत्रों से इस बार वोटिंग हुई है तो थोड़ा समय यहां पर लग सकता है। हमारे साथ में संवाददाता भी जुड़े हुए हैं जगह जगह से। तो अली मेहंदी हमारे साथ रुड़की से जुड़े हुए हैं, महावीर नेगी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं और भूपेंद्र रावत हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, सबसे पहले आपका ही रुख करेंगे। हल्द्वानी में फिलहाल क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, हल्द्वानी आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर मतगणना हो रही है। और हम इस वक्त है हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में, जहां पर पूरी चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में मतगणना हो रही है। मतगणना लगातार यहाँ पर जारी है और अगर बात की जाए जो आरओ यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो पुलिसकर्मी हैं और यहाँ अभिकर्ता हैं और जो प्रत्याशी हैं वो अपने मत की गणना अपने सामने करवा रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो हल्द्वानी में जो हल्द्वानी का जो एमपी इंटर कॉलेज है, यहाँ पर हल्द्वानी कालाडूंगी और लालकुआं की मतगणना हो रही है। जहाँ पर बात की जाए तो हल्द्वानी के जो 2 से 3 जो पार्षद कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट भी आ चुका है। क्योंकि जो हल्द्वानी में वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 20 समेत कई जो पार्षद हैं उनका रिजल्ट आ चुका है। जहाँ पर कहीं ना कहीं जो भाजपा पीछे दिखी और निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर जीत चुके हैं और जो मेयर प्रत्याशी है उनके बीच में लगातार कड़ा मुकाबला जारी है। और क्योंकि कांग्रेस से ललित जोशी और भाजपा से गजराज बिष्ट यहाँ उम्मीदवार, और आपको अगर चलिए ठीक है, हमारे साथ में लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में महावीर नेगी और अली मेहंदी भी जुड़े हुए हैं। महावीर, आपका रुख करूंगी। फिलहाल क्या कुछ देखने को मिल रहा है? रुझानों की बात करें तो कब तक रुझान सामने आएंगे? क्या कुछ इस वक्त सामने आया है? हालांकि क्योंकि देखिए मत पत्रों से यहाँ पर वोटिंग हुई है तो जाहिर तौर पर ये उम्मीद तो थी ही कि वक्त लगेगा, लेकिन कितना वक्त? देखिए, जिस तरह से मतगणना यहाँ सुबह 8 बजे से शुरू हुई और उसके बाद ये अनुमान ये लगाया जा रहा था कि जो परिणाम होंगे उनके आने में देरी होगी, लेकिन अभी तक तो परिणाम सामने निकल कर आ रहे हैं। 9 वार्डों के अभी तक परिणाम सामने आए हैं, जिसमें से 6 वार्डों पर बीजेपी ने कब्जा किया है, जबकि 3 वार्ड कांग्रेस के नाम रहे हैं। तो इसी से एक रुझान हम लगा सकते हैं कि मेयर के लिए भी जो वोटिंग हुआ होगा वो तकरीबन इसी रेशो में हुआ होगा और इसी को आधार मानते हुए फिलहाल जो उत्साह है एक तरह से दिखाई दे रहा है। मैं आपको यहाँ से वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहाँ पे कि उत्साह के साथ साथ जो एक तरह से चिंता जो प्रत्याशी हैं उनमें इस तरह की चिंता भी है, क्योंकि उनके अभी रिजल्ट आने बाकी हैं। लेकिन जो यहाँ प्रत्याशी जीत चुके हैं उनके अंदर यहाँ पर एक तरह से उत्साह है। तो तमाम तरह की तस्वीरें यहाँ पर हैं। मिला जुला एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो माहौल है वो देखने में आ रहा है। और फिलहाल जो है अभी काउंटिंग चल रही है और अभी थोड़ा सा समय जरूर लगेगा कि परिणाम आने में, क्योंकि जो काउंटिंग चल रही है पहले वार्डों की काउंटिंग होगी, उसके बाद से साथ साथ जब जो मेयर के प्रत्याशी हैं उनकी भी काउंटिंग होगी तो मेयर के परिणाम के लिए जरूर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो परिणाम अभी तक आए हैं 9 वार्डों में 6 पर भाजपा ने जीत हासिल की है और 3 पर कांग्रेस। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ पार्षद ऐसे भी रहे हैं जो अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ निवर्तमान पार्षद ऐसे रहे हैं जिन्होंने की दूसरे प्रत्याशी की जमानत जब्त की है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। जी
चलिए ठीक है, अजीत राठी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं देहरादून से। अजीत, रुझानों की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये तो पहले से तय था कि रुझानों में देरी होगी, लेकिन अभी तक रुझान सामने नहीं आए। कितना वक्त और लगेगा, कब तक गिनती सामने आएगी और कैसे पता चलेगा यहाँ पर कि जो कौन सा प्रत्याशी है कितना आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कितना वक्त और इंतजार करें? चूंकि देखिए देहरादून में सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, तकरीबन 7.5 लाख से ज़्यादा मतदाता देहरादून में, सबसे बड़ा निकाय है उत्तराखंड का। तो जिस तरह से बैलेट पेपर पर चूंकि चुनाव होते हैं निकाय के,